बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसमें हम लोग दो तरह की फोर्सेस जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ डाइपोल फोर्सेस एंड सेकंड इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम लोग पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करें या इंट्रो लें थोड़ा सा कि वो होती क्या हैं, तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दो मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल और तीसरा, जैसे ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि तीन हाइड्रोजन क्लोराइड के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं और इन तीनों के जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन ये जो डॉटेड में शो हो रही हैं आपको, जो ये हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेकिन ये जो आपको रेड लाइन में शो हो रही है ये बॉन्ड है, ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में ही हम लोग देखें, हाइड्रोजन के एटोमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के एटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बताई हुई है कि हाइड्रोजन को जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन को जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों जो हैं वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इस तरह से जो हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों के दरमियान जो है वो शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसको हमने केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने दो बातें डिस्कस की हैं, एक है केमिकल बॉन्ड और दूसरी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है या इनमें स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो जो केमिकल बॉन्ड होता है वो एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब अगर यहीं पे हम लोग ये जो डॉटेड लाइन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो हमें इसके लिए जस्ट 17 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। 17 किलो जूल एनर्जी हम ये वाले बॉन्ड को जब देंगे तो ये दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है, जो आपको लाइन नज़र आ रही है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इसके लिए हमें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि है 430 किलो जूल एनर्जी। तो इसका क्या मतलब है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो दो पोल्स के दरमियान हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं उनको हम कहते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि आपको ये हाइड्रोजन क्लोराइड की ही एग्जांपल इसमें भी दी हुई है। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं इनको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। अब अगर हम बहुत सारे हाइड्रोजन क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम इकट्ठा करें किसी भी जगह में, किसी भी बीकर में, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो पॉजिटिव एंड है वो अपने आप को नेगेटिव एंड के सामने लेके आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के सामने है, इधर भी जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के सामने है, तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो पॉजिटिव एंड होता है वो नेगेटिव एंड के सामने आ जाता है। तो इस तरह से इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं उनको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि इसमें जो है वो पोल्स बनते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के दरमियान जो अट्रैक्शन आती है वो है डाइपोल फोर्सेस। अब जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही टाइप है। इसमें क्या होता है, इसके लिए जो है वो कंडीशंस हैं, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक तो हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है। दूसरा क्या बात इसमें ज़रूरी है कि जो हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बनाए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन जिसके साथ भी बॉन्ड बनाए वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो हम लोग उस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
मतलब कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है वो 3 कंडीशन है। एक तो ये कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है वो बनना चाहिए एक स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और उस हाईली स्मॉल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना भी ज़रूरी है। जब ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के दरमियान, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब इसके लिए जो है वो 3 कंडीशन है। तो फिर क्या होगा कि जब ये 3 कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का जैसे H2O में ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत स्मॉलर इन साइज़ है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। इसीलिए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रही हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ आई आपको? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन, इसके लिए 3 कंडीशंस है। हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है, और वो जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्ड बनाएगा एक स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है, और उस स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना भी ज़रूरी है। जब ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो हम लोग कहेंगे कि ये जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं, इनको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसमें वाटर की एग्जांपल दी हुई है कि इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की निस्बत कम है। ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो स्मॉलर इन साइज़ भी है, और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। तो इसका मतलब है ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं वाटर के अंदर, इसको ये जो है इनको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो बात है इसमें वो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। एक तो ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा कुछ जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि इन्होंने इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। क्यों ज़्यादा है ये वाटर का? क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करती है। अब आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? वाटर के अंदर हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब वाटर फ्रीज़ होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जब बनती है, तो क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है ना आइस की, आपने देखा होगा कि हम लोग अगर किसी भी बर्तन में पानी रखते हैं फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए, तो क्या होता है कि जब पानी फ्रीज़ हो जाता है तो जो पानी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? मतलब हम लोग अगर पानी को रखते हैं हाफ़ बाउल हमने रखा है उसके अंदर, तो हम लोग जब देखते हैं कि बर्फ़ बन गई है, फ्रीज़ हो गया हुआ है, तो वो तकरीबन ऊपर से बस थोड़ा सा ही नीचे होता है, मतलब हाफ़ से वो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो मतलब कि जो बर्फ़ है उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और बर्फ़ जो है वो हल्की हो जाती है। तो जब वो पानी के ऊपर मतलब लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो जब हम इसको पानी के ऊपर डालते हैं तो वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करती है। अब अगर हम बात करें कि लिक्विड स्टेट में जब पानी होता है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं कभी इधर से उधर, ठीक है। लेकिन जब बर्फ़ बनती है तो उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को एक एक जगह पे अरेंज कर लेते हैं और एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो बर्फ़ की डेंसिटी है वो उसकी ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला क्या है, m/v, मास बाय वॉल्यूम। तो इस तरह से क्या होता है, बर्फ़ की डेंसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें जो शॉर्ट कीज़ बनते हैं वो यही है कि डिफ़ाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और अगर डिफ़ाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएगा तो उसमें आपने ये जो है इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, ये स्ट्रक्चर भी बनाना है, और साथ में आपने बताना भी है कि कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है इसको ब्रेक करने के लिए।
तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अगर डिफाइंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ जाए या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो उसमें क्या आएगा, ये लास्ट वाला पैराग्राफ, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव व्हेन पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, यहाँ से लेके तो लास्ट वाले स्ट्रक्चर तक, स्ट्रक्चर बनाने इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर डिफाइन में आ जाए तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर जस्ट डिफाइन आपको आए तो इसमें आपने ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई है ना, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, यहाँ से लेके इसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये सारा करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अलावा इसके डायग्राम के नीचे वाले पैराग्राफ पे क्वेश्चन लिखे हैं, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अल्कोहल, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अल्कोहल। तो इसका आंसर ये 2 लाइन्स ही हैं बस, मतलब ये लास्ट से लेके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर दैन अल्कोहल, यहाँ से लेके लास्ट तक, मतलब पहली 2 लाइन्स है इसका आंसर। उसके बाद लास्ट वाले पैराग्राफ पे क्वेश्चन लिखे हैं, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। तो इसका आंसर जो है, ये सारा पैराग्राफ है, फुल पैराग्राफ है। उसके अलावा ये जो डेंसिटी ऑफ आइस है, ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 100 की जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, आपने पहले भी किया हुआ है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपकी डायरी है पेज नंबर 66 to 68, चैप्टर नंबर 4। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।